Hello students, today we are here to discuss class 7th SST. क्लास 7th में SST में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आपको ज्योग्राफी का चैप्टर कराया था। फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स मैंने आपको कराया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। अब हम लोग आएंगे हिस्ट्री में, हमारा है पेज नंबर दिस इज़ 76। हम लोग डिस्कस करेंगे मीडिएवल पीरियड्स के बारे में। ये हमारा पेज नंबर 76 पे है। यानी मध्यकाल के बारे में मेडिवल पीरियड्स। ठीक है, पीरियड ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। द पीरियड फ्रॉम द 8th to the 18th century is known as the medieval period in Indian history। 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक के भारत को मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। It differs from the ancient history in the various way and is further classified into the early medieval period, that is 8000 to 1300। ठीक है, 8000 to 1300। Then and the late, here it is misprinted, here is 800। यह 800 से 1300 तक है। and the late medieval period is 1300 to 1800। यानी कि जो आपका मेडिवल पीरियड है, यानी कि जो मध्य भारत का समय है, मध्य भारत काल का जो टाइम है वो 800 से लेकर के और 1300 तक है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि पूर्व जो मध्य भारत का काल है वो 800 से 1300 तक है, और उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो 1300 से लेकर 1800 तक माना गया है। द मेडिवल पीरियड विटनेस्ड ट्रिमेंडस चेंजेस। मेडिवल जो आपका पीरियड हुआ है ये इस बात का गवाह है कि भारतीय इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। द इकोनॉमी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इम्प्रूव्ड एज ट्रेड फ्लोरिश्ड। द सोसाइटीज़ वर ट्रांसफॉर्म्ड एंड न्यू किंगडम्स केम इनटू बीइंग। द इकोनॉमी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स इम्प्रूव। जो महाद्वीप थे उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो उसका सुधार हुआ। द सोसाइटीज़ वर ट्रांसफॉर्म्ड एंड न्यू किंगडम्स केम इनटू बिगिन। जो सोसाइटीज़ थी उनमें बदलाव हुआ और नए साम्राज्य की स्थापना हुई। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू रिलीजियस मूवमेंट सच एज भक्ति एंड द सूत्री मूवमेंट्स। इसी समय पर जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उनका जन्म हुआ, जिसमें आपके भक्ति मार्ग में कुछ मूवमेंट्स चालू करे गए, जैसे भक्ति मार्ग और सूफी मार्ग। ये जो मूवमेंट्स थे ये चलाए गए इस काल में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस पीरियड सॉ द अराइवल ऑफ मैनी ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, ये वो ही समय था जिस समय भारत देश में बहुत बाहर से व्यापार करने आए और नई खोजें हुई, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द ग्रैंड मुगल एम्पायर। और यही वो समय था जब भारत में दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू किंगडम्स। The medieval Indian history does not refer to the north and the central Indian alone. The medieval Indian history does not refer to the north and the central India alone. ये जो भारतीय मध्य इतिहास है ये केवल उत्तरी और मध्य भारत को कवर नहीं करता है। Many regional kingdoms flourished in the land beyond the Vindhya mountains, such as the Palash in the Bengal
एंड द चोलाज इन द मॉडर्न तमिलनाडु। इसके अलावा दक्षिण भारत में और पूर्व में बंगाल और चोल साम्राज्य जो कि तमिलनाडु में दक्षिण साइड में पड़ता है की भी स्थापना हुई। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीट द रूल ऑफ द लैंड फ्रॉम and East India Company of the British Empire seized the rule of land from the later मुग़ल किंग्स। इस समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरी तरह से सीज कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर की। इन 1757 इन अ डेफिनेटिव बैटल इन द प्लासी इन द बंगाल द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल एंड ऑफिशियली ब्रॉड द कॉलोनियल एज इन इंडिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया और भारत में कॉलोनियल एज का निर्माण किया, यानी कि कॉलोनी से मतलब बंटवारा करके, यानी कि डिवाइडेशन रूल के थ्रू जनरेट किया गया। ठीक है। Many names of India. Today our country is known by many names such as Bharat, India and Hindustan. But did we always call our country by the name India? आज हमारा भारत देश भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन डिड वी ऑलवेज कॉल आवर कंट्री बाय द नेम ऑफ इंडिया? तो क्या हम अपने भारत देश को पहले से ही इंडिया पुकारते थे? नो। इन द अर्लियर टाइम्स इट वाज नोन एज भारत और भारतवर्ष। हमारे भारत देश को भारत या फिर भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और जम्बुद्वीपा के नाम से जाना जाता था। दैट इज़ द आइसलैंड ऑफ जम्बू ट्री। जम्बुद्वीपा का मीन्स है द आइसलैंड ऑफ जम्बू ट्री, यानी कि जम्बू के पेड़ का एक आइसलैंड, एक द्वीप। द हिंदी वर्ड द्वीप मीन्स द आइसलैंड। जम्बूद्वीपा के नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीपा। ठीक है। द अर्ली संस्कृत एंड द वैदिक टेक्स्ट रेफर्ड टू इट एज आर्यवर्त। हमारे भारतीय संस्कृति में और संस्कृत भाषा में हमारे देश को आर्यवर्त कहा गया। दैट इज़ द लैंड ऑफ द आर्यंस डिनोटिंग मेनली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। आर्यंस भारत के उत्तर में पहाड़ों पर पाए जाने वाले सैंड्स को कहा जाता था, जिसके बिहाफ पर इनको आर्यवर्त नाम पड़ा इस देश का। इंडोई एंड हिंदुस्तान। द एंशियंट ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडोई। जो प्राचीन ग्रीक हुए हैं उन्होंने इसको इंडोई कहा, वाइल द पर्शियन रेफर्ड टू इट एज हिंदुस्तान। बोथ नेम रेफर टू द रिवर इंडस एंड टू द पीपल एंड द सेटलमेंट ऑफ द रीजन इंडस नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम हिंदुस्तान पड़ा और ये हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान। ठीक है। इंडस नदी जो इंदु नदी है उसके किनारे से। हिंदुस्तान लिटरली मीनिंग द लैंड ऑफ द हिंदूज was used in the 13th century by मिनाह-ई-सिराज। 13वीं शताब्दी में मिनाह-ई-सिराज के द्वारा हिंदुस्तान नाम का पहली बार उच्चारण किया गया। क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। हिंद रेफर टू द रीजन ऑफ सिंधु दैट इज इंडस। सिंधु नदी जिसका नाम इंडस है उसी के नाम पर ये सिंधु हुआ और सिंधु से ये बोलते बोलते उच्चारित होते होते हिंदू हो गया। ठीक है। देखो आप भी जानते हैं कि नाम का जो उच्चारण है वो परिवर्तित होता रहता है, समय के सापेक्ष बदलते रहता है।
ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद बरगद कहते कहते उसको बड़ बोल दिया गया बाद में, ठीक है ना। तो चेंजिंग होते रहते हैं। एज द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर केप्ट एक्सपेंडिंग देयर किंगडम्स एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, हिंदुस्तान grew to include more area, roughly Punjab, Haryana, and the area around the Yamuna and the Ganga today. दिल्ली सल्तनत जो कि मुगल एम्पायर के पास थी, मुगल एम्पायर केप्ट एक्सपेंडिंग जो कि बढ़ा रहे थे देयर किंगडम्स एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और अपने जो भूमिगत जो क्षेत्र है, सीमाएं हैं, उसको बढ़ा रहे थे। हिंदुस्तान grew to include more areas, रफली पंजाब, हरियाणा एंड द एरियाज अराउंड द यमुना एंड गंगा टुडे। जो क्षेत्र पंजाब हरियाणा से घिरा हुआ है और गंगा और यमुना के प्लेन्स में क्षेत्र में पाया जाता है, ये सभी क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में आता था और इसका बढ़ावा हो रहा था, ये क्षेत्र बढ़ रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। दीज नेम्स ऑफ इंडिया डिड नॉट इंक्लूड द साउदर्न पार्ट एंड द लैंड बियॉन्ड द बिंस। इसमें ऐसे कोई नाम नहीं थे जो कि सैदन यानी कि दक्षिणी भाग से या बिंद मध्य भाग से लिए गए हों। ये मोस्टली उत्तर भारत का एक हिस्सा था जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के प्लेन्स को कवर करता था। दिस डिफाइंड इंडिया एज अ कल्चरल एंड जोग्राफिकल एरिया बट डिड नॉट गिव इट द लार्जर पॉलिटिकल एंड नॉन सेकुलर आइडेंटिटी दैट इट हैज़ द 21st सेंचुरी। ये बात डिफाइन करता था कि इंडिया एक सांस्कृतिक और भूभाग है, बट डिड नॉट गिव इट द लार्जर पॉलिटिकल एंड द नॉन सेकुलर आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर राजनीति जैसा कोई ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है, दैट इट हैज़ इन द 21st सेंचुरी, जैसा कि आज 21वीं शताब्दी में होता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट हम इस वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।